हेलो। मुस्लिम लोग के लिए एक न्यूज़ है, स्पेशली मुस्लिम। आप लोग और आसाम के सीएम से एक रिक्वेस्ट है। मेरा जो वीडियो है आप लोग शेयर कीजिएगा और ऑफिसर्स और आसाम सीएम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि मुस्लिम जितना भी है, जिसका भी डॉक्यूमेंट बनाया है और बनाने वाला है, सबका एक कान या हाथ, बेटर होगा कान काटे तो वो इंडियन हो जाएगा। नहीं तो वो बेचारा डॉक्यूमेंट बनाएगा, बनाने के बाद में 20 साल 50 साल बाद में फिर बोलेगा कि तुमको ये इतना डॉक्यूमेंट तुम लाओ, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या होगा, बहुत सारा ऐसा है मुस्लिम लोग हैं, बंगाली लोग हैं, मुस्लिम भी छोड़ दीजिए, मुस्लिम में बंगाली होता है ना, बंगाली मुस्लिम, बंगाली हिंदू में फंसा हुआ है बेचारा लोग कि डॉक्यूमेंट के लिए फंसा हुआ है। ये लोग भी, ये लोग क्या करता है, अक्सर ये लोग देहात इलाका में रहता है, गरीब इलाका में रहता है, जहाँ नदी उदी आसपास में है, और अक्सर ये भीड़ भाड़ इलाका में रहता है जहाँ आग उग भी ज़्यादा लगता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आग उग लग के डॉक्यूमेंट जल जाना, एक प्रॉब्लम हाँ पहले का। और दूसरा प्रॉब्लम है कि नदी से घर बाड़ी बहा के ले जाना, ये दो प्रॉब्लम है। तो ये लोग प्रॉब्लम, अगर ये लोग बोलता भी है फ्यूचर में, लोग बोले रहे तोती बांग्लादेशी हो, तो यही प्रॉब्लम है। तो कान अगर काट देगा ना तो थोड़ा 50 साल बाद में डॉक्यूमेंट मांगने का दरकार नहीं। सर देखो मेरा भी कान काटा हुआ है, हम बांग्लादेशी नहीं है, इंडियन है। तो ये एक प्रॉब्लम, क्योंकि झूठ मूठ का आदमी कान तो कटेगा नहीं ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये बचने के लिए एक सबसे आसान ये है कि देखिए एनआरसी कहाँ से, बेंगलोर, दिल्ली, केरला, मुंबई, हाँ दूसरा कंट्री से भी आदमी आके प्रूफ किया कि इंडियन है, एनआरसी बन गया है। हम लोग नागालैंड से कछार जाके वहाँ पर जाके एनआरसी बनाया है, डॉक्यूमेंट ठीक ठाक है, हम लोग इंडियन है। हाँ लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि एनआरसी बनाने के बाद में भी ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ। तो क्यों बनाया एनआरसी? इतना जो एनआरसी बनाने के बाद वक्त जो लॉस हुआ है, जो आदमी घर बाड़ी छोड़ के गया है, जिसका ट्रैवल का खर्चा है, जो बीमार था वो बीमार छोड़ के गया है, जो बाहर देश से आया है, उसका खर्चा कौन भरेगा? यार इंसान तो है, जानवर थोड़ी है। आप पावर में है इसलिए आप कुछ भी करेगा। यही आदमी जो है आपको वोट देके जिताया है, इंसान है। आज आपका चेयर है, कल नहीं रहेगा, एक दिन तो मरना है। सोचिए एक बार, डॉक्यूमेंट है, आदमी से शांति से जीने दीजिए। आप बांग्लादेश से इतना आदमी आ रहा कैसा है? आपका फोर्स तो इतना ज़्यादा है, आपका बीएसएफ कैंप इतना ज़्यादा है, आपका आर्मी इतना ज़्यादा, कैसा आ रहा है? तो ये इसका मतलब कि आपका बीएसएफ ठीक नहीं है, आपका आर्मी ठीक नहीं है, आपका आर्मी रिश्वतखोर है क्या? क्या बोलता है वो, रिश्वतखोर। क्या आपका पुलिस ठीक नहीं है? क्या आपका पुलिस का ऊपर में फेट नहीं है? कैसा आ सकता है ये सब? चलिए बंगाली लोग आ गया है, बंगाली में वो हिंदू मुस्लिम भी है, लेकिन एनआरसी बनाया, जो एनआरसी बन गया है वो तो इंडियन है। अगर बिना इतना तहकीक करके एनआरसी बनाया है और अभी एनआरसी बनाने के बाद में अगर वो तकलीफ में है, तो ये तो गवर्नमेंट का गलती है। कैसा एनआरसी बन जाता है? क्या आपका ऑफिसर लोग पैसा खा के एनआरसी बनाया है? तो एनआरसी अगर बनाया तो ऑफिसर लोग को पकड़ लिया, आदमी को पकड़ने कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए ना, इतना हैरेस करना। इसलिए सबसे बड़ा आइडिया ये है कि उसका कान, जो एनआरसी बनाया उनका कान काट दीजिए, तो 50 साल के बाद, 50-60 साल के बाद नहीं ढूंढना पड़ेगा कि इसका डॉक्यूमेंट ला, उसका डॉक्यूमेंट। कान देखने से याद आ जाएगा ये तो इंडियन है। बहुत तकलीफ में आदमी जी रहा है, कैसा ज़िंदगी जाएगा, आदमी का गुजरेगा क्या? कैसा बच्चा बच्चे को पढ़ाएगा? कैसा ज़िंदगी? बीमार जो है, कैंसर हो रहा है, आदमी को बड़ा बीमार हो रहा है, कैसा जाके वो हॉस्पिटल में उसका खर्चा पूर्ण करेगा? और अभी ये इस दौरान में आदमी का घर टूटा देना, डॉक्यूमेंट रहते हुए, इलीगल जो बैठ रहा है उसको तो खेदाना चाहिए, उपाय नहीं है। लेकिन एक सिस्टम होता है, मिडिल ऑफ द ईयर नहीं होता है, किसी का बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई बीमार होता है, कोई किसी का घर में बूढ़ा बूढ़ी है, वो लोग अचानक से कहाँ जाएगा, किसका घर जाएगा? ये बारिश का मौसम में ऐसा करना, एविक्शन करना। अभी देखिए गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन का सामने में जो एविक्शन करने वाला है, उसमें देखिए, उसमें क्या मुस्लिम है? उसमें तो 90% हिंदू है, हिंदू से। तो ये लोग कहाँ जाएगा बेचारा? आप मुस्लिम को, अगर आपको मुस्लिम से नफरत है तो मुस्लिम को, अगर मुस्लिम से नफरत भी है तो गोली मार दीजिए, ये लोग को, झमेला खत्म है यार। ये लोग को तकलीफ मत दीजिए, गोली मार दीजिए।
अरे अगर बंगाली स्पीकिंग से नफरत है तो बंगाली जो है उनको बोल दीजिए कि इतना साल का अंदर में आप आसाम छोड़ के चला जाइए। हिंदू मुस्लिम मतलब नहीं है, कोई भी है जो बंगाली स्पीकिंग कर रहा है। यार इंडिया तो है, कहीं भी रह सकता है, ऐसा ये कर दीजिए ना। नहीं तो आप कानून बनाइए कि मिट्टी नहीं लेने का एक कानून बनाइए कि आसाम में सिर्फ आसामीज ही ले पाएगा बस, या कार्बी आलम में कार्बी सिर्फ ले पाएगा, कार्बी बिक्री करेगा कार्बी का साथ। अगर कार्बी दूसरा किसी जात के ऊपर कार्बी को छोड़ के दूसरा किसी को बिक्री करे तो उसको पकड़ के जेल होगा। जो बिक्री करने वाला, लेने वाला नहीं, तो बिक्री करेगा ही नहीं अल्टीमेटली। गाय बिक्री करने वाला को सजा दीजिए ना, लेने वाला को सजा मत दीजिए, तो बिक्री करेगा ही नहीं, पालेगा नहीं गाय। आदमी तो दुख सुख में जानवर पालता है ना, कि दुख सुख में कुछ प्रॉब्लम हो ये सॉल्व करने के लिए। बहुत सारा पहले आदमी लोग पालता था गाय हुई कि दुख सुख में बिक्री करने के लिए, न शादी ब्याह में बिक्री करके उससे शादी होती थी। ऐसा आदमी का सोच भी था देहात में रहने वाला। अभी तो ऐसा नहीं है। बहुत सारा आदमी हमको हेट करेगा ये सब बोलने का, लेकिन ये सच है। ये हिंदू मुस्लिम करके किसी का लाभ नहीं होगा। वार करने से लाभ होता है क्या? इंडिया पाकिस्तान जब वार किया था, हम लोग यहाँ जश्न मना रहा था, लेकिन बॉर्डर में जो गरीब इंसान लोग मर रहा था उसका फोटो वीडियो आया नहीं आया? आप जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो जश्न बनाया, हम भी बनाया, लेकिन हम ये सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदू भी मरा मुसलमान भी मरा, उसका क्या गलती था? हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, बच्चा भी मरा, बूढ़ा भी मरा, उसका क्या गलती था? उसका तो गलती नहीं था बेचारा। उसका गलती ये था कि वो गरीब है और वो बॉर्डर में रह रहा है। हम लोग जो इंडियन बोलता है ना, आपका घर से कोई मरेगा ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या होता है, तकलीफ क्या होता है। देशभक्ति आदमी को नफरत करके देशभक्त नहीं होता है। हाँ, मुस्लिम हिंदू को और हिंदू मुस्लिम को मार के कोई नफरत नहीं होता है, या मुस्लिम को खेदाना नफरत होता है, ये देशभक्त होता है। अभी तो ऐसा निकला है ना आसाम में कि ये खेदाओ, मियाँ खेदाओ, ये खेदाओ, बंगाली खेदाओ, हाँ बंगाली स्पीकिंग खेदाओ, बंगाली जो बोलेगा उसको खेदाओ, हाँ बिहारी खेदाओ। होता है क्या? इंसान है यार, सब तो कमाने के लिए आया है। एक कानून बना दीजिए कि आप लोग को मिट्टी उट्टी नहीं मिलेगा, आप लोग को रहना है तो रहो। और जो ऐसा इसका खिलाफ आवाज़ उठाता है, इलीगल काम करता है, उसको पकड़ो ना, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो। बस एक मैसेज से, लंबा मैसेज से आप लोग अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।